करवा चौथ की आप सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक लगते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा ली। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देख कर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई तो दिया लाया, एक भाई चलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और चलनी में चांद दिखाया गया। भाई बोले, बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों अर्घ दे लो। भाभियाँ बोली कि ननद जी अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीवने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुला आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफ़ेद ही निकले। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वो बोली, शेली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया ननद को देकर पल्ले के गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना फूटना लगा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं भी इसके साथ जंगल में रहूंगी। ननद रोज़ उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गरजती दौड़ती माई चौथ आई। करवा ले 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। फिर बैसाखी चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पाँव। और वो बोली, माता वो भी मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बैरी थे, दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तो माता बोली, मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। फिर भादवे की चौथ आई, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगावने करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसके माता के पैर पकड़ लिए, छोड़ पापिन मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं। फिर माता बोली, तूने इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, और वो जो मांगे वो बस सामान मंगा लेना, सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली मोली, सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई, करवा ले दिन में चांद उगावनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वे मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, यह कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। फिर माता ने कहा, छोड़ पापिन, छोड़ मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा, तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है। तो वो बोली, माता आप मांगो, मेरे पास सभी हैं। तो माता बोली, रोली मोली, सठेली, पतासा, गेहूँ, करवा, जलेबी ला, और उसने सारी चीज़ें निकाल कर दे दी। फिर माता बोली, तूने ये ज्ञान कहाँ से आया। तो वो बोली, हे माता मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा, मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है।
माता ने सारी सुहा की चीज़ों को घोलकर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़ कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोंपड़ी को लात मारी तो का महल बन गया। भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ? तो भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये सब करके गई है। जाओ ननद जी, माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ का उजलाओ और नई गढ़ाओ हमें गीत गाते लेने आओ। ननद माँ जाकर बोली, माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया है और भाभी बोलती है कि उसको गीत गाते हुए लेकर चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी, सासू बहू के पैरों में पड़ी और दोनों एक दूसरे को कहने लगी, आपके भाग्य से ये सब सही हुए हैं। और सासू बोली, बहू घर चलो। और चौथ माता का उजड़ना करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई।